नमस्कार, मैं हूं अरुणेश। आप देख रहे हैं जनता टीवी। जनता मांगे जवाब में आज हम बात करेंगे सीबीआई की। जी हां, वही सीबीआई जिसका असली नाम तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन बीजेपी जैसी विपक्षी दल की पार्टियां कहती हैं कि यह कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। तो आखिर सीबीआई के हाथ पैर सरकार ने क्यों बांध दिए हैं? आखिर सीबीआई का सच है क्या? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर श्री जोगिंदर सिंह जी हैं। हम इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे सर कि सीबीआई की स्थापना 1946 में दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट के तहत हुई थी और जो इसका उद्देश्य था कि भ्रष्टाचार निवारक संस्था के रूप में इसकी स्थापना की जाए। ये मूल उद्देश्य को पूरा कर पाने में सीबीआई सफल कितना हुई है? ये उन्हीं कानूनों के साथ काम करती है जो स्टेट पुलिस करती है। उसी तरह परमिशन इसको लेनी पड़ती है स्टेट से काम करने में, इन्वेस्टिगेट करने में। वही आईपीसी, वही सीआरपीसी, वही एविडेंस एक्ट लागू होता है। राहुल गांधी ने भी 2009 में को कहा था यूपी में इलेक्शन में। हर सरकारों ने जिसकी पार्टी है उसने यूज़ किया है। 88 के बाद डिक्लेयर करने के बाद एनडीए गवर्नमेंट आई तो उन्होंने सीवीसी का कानून लाए। किसी पार्टी ने अपोज नहीं किया, उन्होंने और सीबीआई के हाथ बांध दिए। यानी आप ये मानते हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग जो है केंद्र सरकार नहीं, करती है? मैं तो कहता हूँ दुरुपयोग का तरीका ही बताता हूँ आपको। अब उन्होंने उस सीवीसी एक्ट में ये लाया कि आप इंक्वायरी शुरू करने से पहले जॉइंट सेक्रेटरी अबव यानी सीबीआई को क्लर्कों असिस्टेंटों के लिए छोड़ दिया। आप सरकार से पूछेंगे, ये नहीं कि चोर के सामने हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे, चोर जी कि हम आपकी इंक्वायरी कर लें। तो पहले तो परमिशन आने में इंक्वायरी करने का पूछना पड़ता है। इंक्वायरी करने के बाद, केस रजिस्टर करने के बाद दोबारा सैंक्शन ले लेके सरकार के पास जाना पड़ता है। मैं चाहूंगा जैसे निठारी केस हो गया, आरुषि केस हो गया, देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री रही आरुषि केस। नोएडा पुलिस ने क्या जांच में किया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। मेरा सीधा सवाल सीबीआई पे है कि जब सीबीआई ने अपने हाथ में ये केस लिया तो साफ ये कहा गया कि हाँ हमारे पास इसके पूरे सबूत हुए, नार्को टेस्ट भी आरपीओ के कराया गया, सारी बातें, और इसके बाद में आपने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करवा दी सीबीआई ने। कहीं ना कहीं सीबीआई की जांच में कोई ना कोई कमी रही है नहीं? देखिए साहब, ऐसा है अविनाश जी, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। इस देश में कोई भी कन्फेशन स्टेटमेंट हो पुलिस के सामने एडमिसिबल नहीं कानून में। जब विटनेस नहीं आएगा तो केस को ऐसी की तैसी हो जाएगी, चाहे कितना भी सच्चा हो। आपको हर चीज़ के लिए विटनेस प्रूव करना है। नहीं, आरुषि केस में सीबीआई की जांच के मुद्दे पे कहना चाहेंगे आप? मतलब जांच का जो उनका दायरा था वो सही था या नहीं? नहीं, उन्होंने कहा कि हमारे पास ये सबूत हैं। कोर्ट ने कहा जी इसका ट्रायल चलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, क्योंकि कोर्ट को तो क्रिटिसाइज कोई नहीं कर सकता कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगी। अब ये है कि जब तक कोई आदमी आके गवाही नहीं देगा तो आपको जादू का डंडा तो है नहीं, सीबीआई के पास घुमाया और सामने आपके विटनेस आ गया। नहीं, भले ही सीबीआई के पास कोई जादू का डंडा ना हो, लेकिन आपको तो ये मानना ही पड़ेगा कि ऐसे आज की तारीख में बहुत से ऐसे केस हैं जिसमें सीबीआई उन केस को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाई। सीबीआई ने जहां तक है क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दिया, मामला बहुत लंबा खिंचता चला गया, आरोपियों को उसका फायदा मिला और वो छूट गए। 70% कन्विक्शन रेट है सीबीआई का देश की रिमेनिंग पुलिस फोर्सेस के हिसाब से। अब ये है कि बेसिक चीज़ है ये कि विटनेस के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। ना सीबीआई कर सकती है, ना आप कर सकते हैं। प्रेस के लिए तो सिर्फ इतना ही कहना काफ़ी है कि ये इस पर शक है। सीबीआई को केस प्रूव करना पड़ता है बियॉन्ड ए शैडो ऑफ डाउट कि इसके अलावा कोई मुजरिम हो नहीं सकता। तो आरुषि केस में सीबीआई की जांच पर क्या आप संतुष्ट हैं कि सीबीआई की जो भी जांच की दशा और दिशा रही वो ठीक तरीके से रही? ऐसा है, सीबीआई के पास केस 15 दिन बाद आया था। मैं लेट मी एक्सप्लेन टू यू। ना नोएडा पुलिस ने फिंगरप्रिंट उठाए, ना उन्होंने ब्लड स्टेन उठाए, ना उन्होंने कोई और सीन ऑफ क्राइम की इन्वेस्टिगेशन की, ना डॉग स्क्वाड बनाया। आदमी मरा हुआ है, हेमराज ऊपर पड़ा हुआ है, वो नेपाल भेज रहे हैं आदमी को करने के लिए। तो जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थी वो तो उन्होंने इसकी ऐसी की तैसी कर दी शुरू में। और कितने से जब मरीज़ मर चुका हो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में ले जाए, देयर इज नथिंग यू कैन डू ऑन दैट। तो आपको लगता है कि सीबीआई अभी भी जांच चल रही, सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें हस्तक्षेप आ गया है, तो आपको लगता है कि आरुषि के जो असली हत्यारे हैं वो कभी सामने आ पाएंगे? सीबीआई कभी उन हत्यारों को सजा दिला ऐसा है, जो गवाह आएंगे उनके ऊपर डिपेंड होगा। गवाह नहीं मिलेंगे तो कुछ नहीं होगा। नहीं तो गवाह ढूंढना तो सीबीआई का ही काम है ना। नहीं, ऐसा है जांच में गवाह नहीं, ऐसा है। आप जो नौकर थे उनका आपने रखा, उनसे बात सीबीआई ने बातचीत की, उनका नार्को टेस्ट वगैरह सब कुछ कराया, इसके बाद भी उनको छोड़ दिया गया कि हाँ नौकरों का इसमें कोई दोष नहीं है। पूरी तरीके से उनके आरुषि के माता पिता पर एक तरीके से सीबीआई ने कहा कि हमारे पास सबूत हैं, लेकिन इतने ठोस सबूत नहीं है कि हम शक है। उन्होंने कहा कि हमें जो है ये है
इसको हम ठोस नहीं मानते। वो तो क्लोजर रिपोर्ट इसमें दे रहे थे, कोई जनता भी closure देखिए report देखिए दे देना देखिए CBI की कहीं ना कहीं असफलता की निशानी कोई है या असफलता नहीं, जनता जितनी आगे आएगी उतना आगे होगा। आप ये कह देना कि इसका केस का कोई मिल जाए, वो तो होता नहीं है। आप एक बात जरूर मैं मानने को तैयार हूँ कि कई केसेस 25-25 साल लगते हैं सीबीआई के किसी के। जस्टिस AP शाह की रिपोर्ट जब चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के, ये तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सरकार ठीक नहीं करना चाहती। नहीं तो सीबीआई की असफलता की सूची भी तो बहुत लंबी है। अगर हम बात करें बोफोर्स कांड की, तो आप बताइए कि आपके समय की ये घटना हुई थी और 250 करोड़ रुपए महज जांच के नाम पर सीबीआई ने खर्च कर दिए, जबकि केवल 64 करोड़ रुपए का दलाली का मामला था। पहली बात तो ये है कि 250 करोड़ की फिक्र गलत है। सीबीआई ने अभी RTA में दिया था, उन्होंने कहा था कि खर्चा जो हुआ है 2 या 2.5 करोड़ हुआ है लोगों के बाहर जाने के लिए, लेटर रोगेटरी भेजने के लिए। 2.5 करोड़ तो जज साहब ने कह दिया। अब ऐसे जज को तो पूछ नहीं सकते आप। नहीं, ये आप अपने कार्यकाल मैं के दौरान एक मिनट मैं ये कहना एक्सप्लेन करूँगा बफोर्स का। बफोर केस तो इतना पक्का था जिसमें कि उन्होंने मैं खुद डॉक्यूमेंट्स लेके आया, स्वीडन से डॉक्यूमेंट्स आई थी। $7.35 मिलियन, 7.32 मिलियन डॉलर कटोची के अकाउंट में गए थे। अपील में नहीं की 2004 में, तो इसके रेड कार्ड नोटिस लिखने का मतलब ही नहीं है। अटॉर्नी जनरल हाईएस्ट लीगल अथॉरिटी है कंट्री में जी। अगर वो कह दे कि इस वक्त रात के जो 8 बजे नहीं, दिन के 8 बजे, तो मानना पड़ेगा। अब खुद ही लिखता है कि अपील में मत जाइए, फिर कहता है कि अपील में नहीं यानी गए। आप ये मानते हैं कि आपके डायरेक्टर रहते समय अटॉर्नी जनरल का कहीं ना कहीं इस केस में आपके ऊपर दबाव था? देखिए जी, मेरे पर क्या दबाव कुछ नहीं था, मैं तो किसी का दबाव मानता नहीं हूँ। सरकार लिखित में भेज देती है। सीबीआई के पास कोई ऐसी अधिकार नहीं है कि अपनी मर्जी का वकील रख ले। नहीं तो सीबीआई की जो कार्य प्रणाली है, 121 अरब के जो करोड़ की अपनी जनता है, इसमें सीबीआई के पास महज 5 या 5.5 हज़ार का स्टाफ है। तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं सीबीआई के पास संसाधनों की भी कमी है जिससे उसकी जांच प्रभावित होती सरकार है? देना नहीं चाहती ना। मजबूत सीबीआई सरकार के लिए प्रॉब्लम बन जाएगी, क्योंकि भ्रष्ट आदमी जो थे, पहले भी जो पहली गवर्नमेंट UPA 1 में भी थे, वो भ्रष्ट थे, जो केस में ट्रायल में जा रहे हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, अभी इसमें भी थे, उन्होंने एक्शन नहीं लिया जो है। तो सरकार की एक कॉन्शियस पॉलिसी है, इस सरकार की, सारी सरकारों की, कोई भी सीबीआई को स्ट्रेंथन नहीं करना चाहती। आपसे जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की दिशा निर्देश में 1,76,000 के इतने बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ और आप सीबीआई भी जांच कर रही है, CBC भी जांच कर रही है, तो कहीं ना कहीं इन जो जांच एजेंसियां हैं, इनके जो अधिकारी हैं, उसमें तालमेल का अभाव रहता है या पारस्परिक तालमेल रहता है, और इससे जांच कितना प्रभावित होती है? देखिए, CBC का कोई रोल नहीं इन्वेस्टिगेशन में। वो सिर्फ कहते हैं इन्वेस्टिगेट कर लो, वो एडवाइस देते हैं। इन्वेस्टिगेशन जो फॉरेन एक्सचेंज एंगल की बात है, वो ED करता है, या सीबीआई जहाँ क्रिमिनल ऑफेंस हो वो करती है। तालमेल ठीक ही है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, बीच में अपने कॉमनवेल्थ गेम्स की बात की तो अभी बहुत दिनों बाद आखिरकार कलमाड़ी को सीबीआई ने शिकंजे पे ले लिया, लेकिन जब बड़ा सवाल तो ये है कि कलमाड़ी तो एक महज एक मोहरा है, उनके अलावा और भी लोगों का हाथ रहा है। शीला दीक्षित की बात हो या आपके जो है दिल्ली के मैं अर्ज करता हूँ राज्यपाल रहे, उनकी भी बात हो, तो इन पे सीबीआई कभी कोई एक्शन ले पाएगी? राज्यपाल का इसमें कोई रोल नहीं है। केंद्रीय खेल मंत्री MS गिल उस टाइम पे रहे हैं नहीं, जब ऐसा गेम्स गिल हो रहा भी था। इंटेग्रिटी वाला आदमी है, मैं जानता हूँ इसको भी, और तेजिंदर खन्ना को भी, इंटेग्रिटी वाले आदमी हैं। एक बार होता है कि सीबीआई के अपने अधिकारी, जो मेरा सीधा सवाल है कि सीबीआई के कई अपने अधिकारी होते हैं जो जांच को प्रभावित करने के लिए उनको रिश्वत की एक तरह से प्रलोभन दिया जाता है। DIG के ऊपर भी है, एक SP के ऊपर भी है। हर साल 3-4 इंस्पेक्टर पकड़े जाते हैं तो सीबीआई। इनके खिलाफ सीबीआई अपनों से कैसे निपटती है? नहीं, इनका भी केस फाइल किया, कोर्ट में पेंडिंग है। सीबीआई को वही कानूनी प्रक्रिया करनी पड़ती है, इसके पास स्पेशल कोई कानून नहीं कि इनको निकाल दे करने के लिए। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। फ़र्क सीबीआई में दूसरों में इतना है कि ये अपने लोगों पे खुद वाच रखते हैं। सीबीआई अपने आदमियों को पकड़ती है, कोई बाहर की एजेंसी नहीं पकड़ती। और इसका एक वजह ये है, एक यूनिट है जिसका काम है अपने आदमियों के ऊपर वाच रखना, सिर्फ डायरेक्टर को रिपोर्ट करता है, किसी को नहीं करता वो। तो ये सारे डिपार्टमेंट को करना चाहिए। सीबीआई का दुरुपयोग होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। सीधा सवाल ये है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में, चाहे वो मुलायम सिंह हो या मायावती हो, कई बार सीबीआई चार्जशीट दाखिल करती है, इसके बाद ऐसा लगता है कि सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है, फिर अचानक सीबीआई अपने पैर पीछे खींच लेती है। इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है? आपको देखिए, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, जितने हाई प्रोफाइल केसेज हैं वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास जाते हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के पास जाते हैं, उनकी एडवाइस दी जाती है। मैंने पहले साफ कर दिया था कि सीबीआई के पास कोई अधिकार नहीं है कि किया जाए। सिर्फ एक याद दिलाना चाहूँगा
ये सॉलिसिटर जनरल ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें राजा का वकील था, सीबीआई को इन्वाइट किया, एनफोर्समेंट को इन्वाइट किया कि यूनिफाइड स्टैंड के लिए। सीबीआई का आदमी नहीं गया वहाँ पे, उन्होंने कहा हम तो नहीं जाएंगे, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इनका जो है। और दूसरी आपने कहा शुंगलू कमेटी, इसकी ना इसकी लीगल सेक्रेटरी है, एक किस्म की इंक्वायरी कमेटी है, रिपोर्ट दे सकती है कि ये गलत हुई है, ये ठीक हुआ है। लीगल पावर सीबीआई को है, एक ही इसका इलाज है, इसको स्ट्रेंथन करें, इसको ऑटोनॉमी दें लाइक यू हैव गिवन टू इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट, फिर देखिए कैसे होता है। हमारे साथ हैं सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर जोगिंदर सिंह जी। हम इनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कभी भारत की जो सीबीआई है वो अमेरिका की एफबीआई से अक्सर तुलना की जाती है। अक्सर राजनेता जो होते हैं, जिस दल की सरकार होती है केंद्र में, वो कहती है कि हम सीबीआई को पूरी स्वतंत्रता देंगे, पूरी स्वायत्तता देंगे, संवैधानिक दर्जा देंगे। ये बातें सिर्फ बातों तक ही सीमित रहती हैं। आपको लगता है कि कभी सीबीआई को स्वायत्त दर्जा मिल पाएगा? कोई नहीं देगा। मैं बताता हूँ आपको, दर्जे की बात करते हैं, आप एक स्टाफ मांगना चाहें तो स्टाफ नहीं मिलता उसको। नहीं तो सीबीआई के हेल्प के लिए जो आतंकी घटनाएं होती है उनसे निपटने के लिए एनआईए का भी सरकार ने गठन किया। आपको लगता है कि इस नई एजेंसी का गठन करने के बाद कोई उसका कोई फायदा नहीं है? जोगिंदर जी, जनता मांगे जवाब में आपने हमारे सवालों का जवाब दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीबीआई की अपनी एक साख है, अपनी एक पहचान है, जिसको कायम रखने के लिए सीबीआई जिस भी केस को अपने हाथ में ले उसको उसके अंजाम तक पहुंचाए। तो इस सप्ताह जनता मांगे जवाब में बस इतना ही। अगले सप्ताह बारी आएगी फिर किसी एक और खास हस्ती की। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।